नमस्कार, रिलायंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बीते दिन सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। जाति जनगणना कराने को लेकर सभी दलों के नेता ने अपने अपनी मन की बात प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी। आश्वासन मिला, उस पर विचार किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ अभिषेक झा हैं, जेडीयू प्रवक्ता। आप लोग लगातार मांग करते रहे, नीतीश कुमार भी, और दूसरी बात है कि अब बीजेपी के कोटे से मंत्री रामप्रीत पासवान कहते हैं कि हम लोग भी महसूस करते हैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का प्रेशर है क्या, क्योंकि पहले बीजेपी के कोई नेता बोलने को तैयार नहीं था। मुलाकात के बाद कहते कि महसूस करते हैं हम भी। देखिए, प्रेशर का मुद्दा नहीं है। मामला इसमें एकदम स्पष्ट है। जाति पर आधारित जनगणना की रिपोर्ट अगर प्रकाशित होगी तो हम वास्तविक स्थिति को अच्छे से समझ पाएंगे। बीमारी की जानकारी हमको होनी चाहिए ना, किसी डॉक्टर को डायग्नोसिस करने के लिए ज़रूरी होता है। और अभी तक जो मॉडल अपनाया जा रहा है वो कब का है? 1931 में जो जाति पर आधारित जनगणना हुई थी, उसी के आधार पर आज तक पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। आपका ये माइक भी तो है, अपडेट होता है कि नहीं होता है? साल दर साल अपडेट होता है, तो चीज़ें अपडेट होनी ही चाहिए और ये बेहद ज़रूरी भी है। तो इसी को लेकर कल बिहार के सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके अपनी बातों को कहा, सकारात्मक माहौल में कहा। प्रधानमंत्री जी ने सबकी बातों को सुना भी है, आश्वासन भी दिया है और हम लोग बड़े आशान्वित हैं कि आने वाले समय में हमारी मांग पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। इस सवाल है कि बीजेपी से जब भी सवाल किया जाता है जाति जनगणना को लेकर, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बताया जाता है कि पहले वो लागू किया जाए, फिर विचार किया जाएगा। अब कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है, बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं, वो कहते हैं कि नहीं, महसूस करते हैं हम भी। देखिए, एक बात समझिए, जनसंख्या नियंत्रण एक मुद्दा है, जातिगत जनगणना दूसरा मुद्दा है। हम लोग अभी इस मुद्दे को लेकर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोग मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं वो बेहतर बता पाएंगे। मैं तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के रूप में आपके सामने उपस्थित होता हूं और पार्टी की बातों को रखता हूं, तो भाजपा की बातों को वो बेहतर बता पाएंगे। अच्छा, जनता दरबार मुख्यमंत्री लगाना शुरू किए, बीजेपी सहयोग शुरू की, मांझी जी भी जनता दरबार लगाना शुरू कर रहे हैं। तमाम जो एनडीए के घटक दल है, सभी लोग जनता के दरबार में जा रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आप ये समझिए, आमतौर पर क्या देखा और पाया जाता है? यही देखा जाता है ना कि भाई जब लोग चुनाव में जीत जाते हैं या चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाती हैं तो लोग जनता से दूर चले जाते हैं, फिर जब चुनाव का समय आता है तो चले आते हैं। देखा है आपने बिहार में कई बार। लेकिन एनडीए का हर एक घटक दल जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए कितना अलर्ट है, इसका एग्जाम्पल ही तो सेट हो रहा है कि हर एक पार्टी के मंत्री अपने लोगों से संवाद करते हैं, उनके मामलों का निष्पादन करते हैं, तो अच्छी बात है। विपक्ष कहती है कि जनता ने नकारा, तो लोग अब जनता दरबार लगाकर जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जनता ने नकारा कैसे? ये कैसे आप कह सकते हैं कि जनता की सीटें घटी? अरे भाई, चुनाव में कभी सीटें घटती है, कभी सीटें बढ़ती हैं। तो दूसरी बात यह है कि एक विशेष पार्टी ने नकारात्मक राजनीति की थी, उसकी वजह से हमारी सीटें घट गई और राजद की सीटें बढ़ गई। तो इससे क्या है कि वो सत्ता तक पहुंच गए। अरे जनता ने हमेशा अपना आशीर्वाद उसी गठबंधन को दिया है जिसका प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार जी ने किया है, और जनता का आशीर्वाद पाकर जनता की सेवा भाव से ही सभी मंत्री जनता के बीच हैं। ये बहुत सकारात्मक पहल है। आमतौर पर हर कोई इसकी सराहना करता है, विपक्ष को छोड़कर। चलिए, अब जनता दरबार एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं, आज मांझी जी की तरफ से भी प्रेस नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि हर मंगलवार को जो मंत्री हैं संतोष सुमन, वो जनता के दरबार कार्यक्रम में होंगे। देखते रहे रिलायंस बिहार। नमस्कार।